बच्चों, आज हम आपको जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं। और हिंदी में एक ही बुक नहीं है, एक बुक है, लेकिन उसमें जो है 4 भाग हैं। सबसे पहले जो है गद्य संकलन आता है, फिर काव्य संकलन आता है, फिर संस्कृत परिचायिका आती है, फिर रंग भारती आती है। तो जब से हमने शुरुआत किया है तब पहले हम आपको गद्य संकलन का ही शुरू किए हैं। और उसमें जो है हम 5 क्वेश्चन एक दिन और उसके उत्तर साथ में भेज दिए हैं, और दूसरे दिन 5 क्वेश्चन और उसके उत्तर भेज दिए हैं। तो गद्य संकलन में हमारे करीब 10 क्वेश्चन और उत्तर हो चुके हैं। आज हम आपको काव्य संकलन पढ़ाएंगे, जिसमें काव्य संकलन में पहला पाठ कबीरदास का है। कबीरदास के पहले हम जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, फिर उनके जो दोहे दिए गए हैं, साखी से लिए गए हैं, उसके जो है अर्थ हम 2 या 3 का बता देंगे आज को आपको। लेकिन पहले हम आपको क्या बताएंगे, कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। तो कबीरदास का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने जो है समाज के डर से उनको लहरतारा तालाब के किनारे फेंक दिया। नीरू और नीमा जो है दंपति जुलाहे थे, उन्हें ले जाकर के उनका क्या किया, लालन पालन किया, और उनका नाम क्या रखा, कबीर। कबीर को जो है बचपन से ही 2 धर्मों के संस्कार पड़े, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के संस्कार पड़े, और उनका विवाह एक लोई नामक स्त्री से हुआ। उनके 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक जो है कमाल और एक कमाली। तो लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। और कबीरदास के गुरु जो थे रामानंद जी थे, और उन्हीं से जो है शिक्षा दीक्षा लेकर वो एक महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और जो है उस समय जो है समाज में कुछ ऐसी बुराइयां प्रचलित थी कि जो लोग कहते थे कि जो काशी में मरता है तो उसको जो है स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरता है उसको नर्क मिलता है। इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, मगहर चले गए। मगहर में उनका कुछ समय बीता, फिर वहीं उनकी 1494 ईस्वी में वहीं मृत्यु हो गई। लोगों का मत है कि वो उस समय 120 वर्ष की अवस्था के थे। अब जो है उनको दोनों धर्मों के संस्कार थे, और एक तो विधवा ब्राह्मणी से उनका उत्पन्न होना, और दूसरा उनका लालन पालन जुलाहे ने किया। तो दोनों संप्रदायों के लोगों ने क्या किया कि उनके मृत्यु के बाद आपस में झगड़ा करने लगे। तो हिंदू लोग कहें कि हम इनका जो है दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम लोग सोचें कि हम इनको दफनाएंगे। इस तरह से दोनों में वाद विवाद होने लगा। फिर अचानक जब उनके शव से चद्दर उठाया गया तो वो जो है उसमें कुछ नहीं मिला। क्या मिला, केवल पुष्प राशि मिला। तो हिंदुओं ने उस पुष्प को लेकर के उनका दाह संस्कार कर दिया, और मुस्लिम लोगों ने उनका जो है दफना दिया। फिर जो है इस तरह जो है दोनों धर्मों का विवाद समाप्त हुआ। कबीरदास ने जो है एक रचना की, उसका नाम था बीजक। बीजक के जो है 3 भाग थे। तीनों भाग जो है उनके नाम हम आपको अलग अलग बताएंगे। तो बीजक एक ग्रंथ था और उसके 3 भाग थे। एक था साखी, फिर दूसरा था शबद, तीसरा था रामायण। तो आपके कोर्स में कबीरदास जी के जो है दोहों में से जो एक पहला भाग था साखी, उसी के दोहे आपको दिए गए हैं। तो उसका जो है हम आपको पढ़ाएंगे पहला दोहा। तो उसका हम अर्थ आपको भी बताएंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, ताकि बच्चों के समझ में आए। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग तुरंत क्वेश्चन करिएगा कि ये यहाँ इस जगह समझ में नहीं आया है, हम आपको फिर पुनः दोबारा बता देंगे। तो पहला दोहा हम आपको बता रहे हैं। सतगुर हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब।
तो सद्गुरु माने सद्गुरु, कहिया माने कहा, और प्रसंग माने उपदेशात्मक बातों की या कथा की और चर्चा चलाई। तो उसमें क्या हुआ, ये वर्षा बादल प्रेम का कहते हैं। वर्षा माने वर्षा, बादल माने बादल, प्रेम माने प्रेम रूपी रस की, प्रेम रूपी रस की बरसात हुई, जिससे भीग गया सब अंग, अंग माने शरीर। उस प्रेम रूपी बादल के बरसात से जो है मेरा सारा शरीर जो है भीग गया। तो कबीरदास के दोहे में पहले का अर्थ यही हुआ कि सद्गुरु मुझसे प्रसन्न होकर के एक ऐसी उपदेशात्मक कथा की चर्चा चलाई जिसके सुनने से प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और उसमें मेरा सारा शरीर या सारा अंग भीग गया। अच्छा, ये पहले दोहे का अर्थ हुआ। दूसरा दोहा है कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, पट तरे माने बदले में, समान, चाहे बदले को हो चाहे समान। देवे को कछुना, देवे माने देने के लिए, मेरे पास कोई ऐसी अमूल्य वस्तु नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, क्या ले गुर संतोषिए, क्या माने कौन ऐसी वस्तु ले करके अपने गुरु को भेंट करूं। हौस रही मन में, हौस माने इच्छा, यही इच्छा हमारे मन में बार बार हो रही है। राम नाम के पट तरे दैवे को कछुनाए, और क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन में। हौस माने इच्छा होती है ना, पट तरे माने बदले में होती है ना। अब ये दो दोहों का अर्थ हो गया है। फिर क्या है तीसरा, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाए। कहते हैं जब ज्ञान का प्रकाश माने प्रकाश हो गया तो हमारे अंदर क्या हुआ, एक जो है अंधकार मिट गया। ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाए, जिन माने नहीं, बीसर माने बुलाया नहीं जा सकता। जब मेरे अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश फैल गया है तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया। कहते हैं जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया तभी हमको सच्चा गुरु मिला, जिससे मेरे मन के अंधकार को दूर कर दिया। आज बच्चों हम आपको 3 दोहे का अर्थ बताए हैं। जो समझ में नहीं आएगा आप दोबारा मुझसे पूछना, मैं फिर बताऊंगी। और आज भी आपको हम गद्य संकलन के 5 प्रश्नों के उत्तर जो है व्हाट्सएप कर रहे हैं। ठीक बेटा, ठीक।